ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्पृष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो विद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। गीता ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे भूयारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो भावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। डॉक्टर कृष्ण साहब। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी ओ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे ओ हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे हरि ओम तत्सत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो दैवी संपत्तियों का वर्णन करने के बाद भगवान ने आसुरी संपत्तियों का वर्णन शुरू किया। तो आगे 5वें श्लोक में भगवान बोलेंगे, दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। तो ये आधार वाक्य है, इसको ध्यान में रखकर इन सब संपत्तियों पे मनन करना चाहिए। जो देवी संपत्ति है वो मोक्ष के लिए है, विमोक्षाय, और वो आसुरी संपत्ति है वो निबंधाय, वो निबंधन के लिए अर्थात बांधने के लिए है। तो देवी संपत्ति का पर्यवसान किसमें होता है? मोक्ष में। माने देवी संपत्ति व्यक्ति को मोक्ष का अधिकारी बना देती है और इस तरह से अंततः वो मोक्ष प्राप्ति में अर्थात स्वरूप अवस्थान में हेतु बनती है। रामानुजाचार्य जी ने मोक्ष शब्द का अर्थ किया भगवत प्राप्ति। भगवान की आज्ञा का अनुवर्तन करने वाली जो वृत्ति है उसको वो कहलाती है देव वृत्ति। और इन वृत्तियों वाले जो लोग हैं उनको कहते हैं देव। और ऐसी वृत्तियों को धारण करने से अंततः जो साधक है वो भगवत प्राप्ति करता है और वास्तव में जो भगवत प्राप्ति है वही मोक्ष है। तो फिर दूसरा है निबंधा या आसुरी मता। आसुरी संपत्ति जो है वो बंधन का हेतु बनती है। कैसा बंधन? निबंधन अच्छी प्रकार से, बिल्कुल दृढ़ बंधन, दृढ़ता पूर्वक वो बंधन में बांधती है व्यक्ति को। तो ये इस तरह से इस आधार वाक्य को ध्यान रखते ही हमारे को इनका इन पर चर्चा होनी चाहिए, इनको समझना चाहिए। तो पिछले सत्र में जो पहली आसुरी संपत्ति बताई भगवान ने, वो बताया था दंभ। तो दंभ पर चर्चा शुरू हो गई थी। स्वधर्म प्रकटीकरण अथवा धर्म ध्वजित्वम, ये दंभ, ये सब भगवान भाष्यकार ने बोला था। तो आदमी दिखाना वही चाहता है जो उसमें अच्छाई होती है। जो उसमें बुराई होती है वो नहीं दिखाना चाहता, वो दिखाना चाहता जो उसमें अच्छाई है। उसमें यदि कोई बुराई है तो उसको वो छिपाना चाहेगा। तो जो अच्छाई है उसको, उसके प्रकटीकरण की एक प्राकृतिक इच्छा उसमें अनादिकाल से चली आ रही है। जैसे मानो कि मैं जप कर रहा हूं तो मेरी इच्छा होती है कि कोई मेरे को जप करता हुआ देखे। लेकिन अगर मैं सोया पड़ा हूं या कोई ऐसा काम कर रहा हूं जो कि मैं चाहता हूं कोई नहीं देखे, तो फिर उससे मैं चाहूंगा कि उसको कोई देखे नहीं। अगर मैं कोई अच्छा गाना गा रहा हूँ, कोई संगीत अच्छा मतलब अच्छी अच्छी प्रकार से कोई गुनगुना रहा हूँ, कोई अच्छा लिख रहा हूँ, कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, तो प्राकृतिक इच्छा मेरे साथ लगी हुई है कि उसको कोई नोटिस करे, उसको कोई देखे। एक पहले भी सुनाया था शायद मैंने एक किस्सा, एक टाट वाले बाबा थे ऋषिकेश में। तो वो कहते थे कि ये जो अहंकार है, ये जो दिखाने की वृत्ति है, ये मेरी टांगे तुड़वा के मानेगी। वो पद्मासन में बैठे हुए थे और बहुत देर हो गई थी उनको बैठे हुए, लगभग 1.5-2 घंटे हो गए होंगे। तो उनके पांव दुखने लगे थे और उनकी इच्छा ये हुई कि मैं उनको खोल देता हूँ, बस हो गया बहुत। लेकिन इतने में क्या हुआ कि कुछ लोगों की आने की आहट सुनाई दी उनको। तो वापस वो चढ़ के बैठ गए कि भाई लोग आ रहे हैं तो मैं उनको दिखाऊंगा, मैं ऐसा बैठा हुआ हूँ। तो वो लोग आए, उन्होंने प्रणाम किया और बैठ गए। अब उन्होंने आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हुए एक ने कहा, यार देखो इतना इस तरह से पद्मासन में किस तरह से बैठे हुए हैं बाबा जी, बहुत ही बढ़िया लगा रखा है इन्होंने पद्मासन। हम तो 1 मिनट भी नहीं बैठ सकते, ये कितनी देर से बैठे हुए हैं। समझो कि मेरे कान में मिश्री घुल गई, ऐसा वो बोलने लगा। मतलब मेरे को सुनते इतना अच्छा लगा कि बस ये और बोले इस तरह से। पाँव खुलने के लिए बेचैन हो रहे हैं लेकिन खोल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल जमे हुए हैं। क्योंकि अगर उस समय खोलते तो ऐसी हो जाएगी, वो गड़बड़ हो जाएगी बात। तो फिर वो कहते हैं कि मेरे वो जब गए, आधा घंटा बैठ के उसके गए, उसके बाद में पाँव खोल पाया।
तो ये इस तरह से होता है, दिखाने की जो इच्छा है ये कई बार ऐसे तकलीफ देती है। तो ये जो अच्छा दिखाने की जो इच्छा है, अपने आप को बढ़िया दिखाने की, अपने आप को सुंदर दिखाने की जो इच्छा है, साधक दिखने की, धार्मिक दिखने की, तो वो ऐसी जो इच्छा है वो व्यक्ति को भी ढोंग की तरफ लेके जाती है। शुरू में तो यही होता है कि जो उसमें जो कुछ है वो दिखाना चाहता है, जो उस व्यक्ति में है वो ही दिखाना चाहता है, स्वधर्म प्रकटीकरण। लेकिन फिर धीरे धीरे वो ढोंग में बदलता है, वो ऐसी चीज को भी दिखाने की कोशिश करता है जो उसके पास नहीं है, उसमें है वो दिखाता है उसको, तो वो तो हो गया स्वधर्म प्रकटीकरण। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या है कि आदमी उसको भी दिखाने की कोशिश करता है जो कि उसमें नहीं है, जो गुण उसमें नहीं है वो भी दिखाने की कोशिश करता है। और इसी को बोलते हैं पाखंड, अन्यथा प्रकाशनम। तो ये जो दंभ है प्रारंभ में तो स्वधर्म प्रकटीकरण तक ही सीमित रहता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो पाखंड में बदल जाता है। वहां तो भी समझो विनाशी है, क्योंकि वहां झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि जो चीज आप में नहीं है और वो आप दिखाना चाहते हैं, इसका मतलब क्या, आप झूठ बोल रहे हो। कोई चीज आप में है नहीं और उसके लिए आप कुछ बोल रहे हो। भाई जैसे कोई हवलदार है या कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, और वो कहता है मैं तो थानेदार हूँ, तो ये एक अपने आप को जैसे बढ़ा चढ़ा के बताने की जो एक प्रवृत्ति होती है उसको बोलते हैं दंभ। तो इसीलिए आसुरी संपत्ति में सबसे पहले भगवान ने नाम दिया दंभ का। फिर है आगे दूसरी जो संपत्ति है वो है दर्प। ये दर्प क्या है? रामानुजाचार्य जी ने लिखा इसके लिए, विषय निमित्त कृत्याकृत अविवेक कर हर्ष। दर्प क्या है? बोले एक हर्ष की वृत्ति का नाम है, चित्त में एक प्रकार की खुशी, एक विशेष प्रकार का आनंद रहता है, हर्ष है। उस हर्ष का निमित्त है विषय, मतलब हर्ष का जो हर्ष का निमित्त जो है वो कोई परमात्मा या कोई दूसरे कोई उच्च उच्च विषय नहीं है, सांसारिक विषय कोई है। विषय माने जैसे अपना धन, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी सफलता, अपने संबंध, मैं इस पद पे हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरे जैसे इन लोगों से मेरी जान पहचान है, बड़े बड़े नेताओं से मेरी जान पहचान है, पुलिस में मेरी जान पहचान है। तो इसके कारण एक विशेष हर्ष की वृत्ति चित्त में आती है, वो कहलाता है दर्प। भाष्यकार ने लिखा है यहाँ पे, भगवान भाष्यकार मतलब भगवान शंकराचार्य जी, धन स्वजनादि निमित्त उत्सेक, धन परिवार आदि के निमित्त से होने वाला गर्व। मतलब बहुत बहुत ज्यादा कोई धनी व्यक्ति है या बहुत ज्यादा किसी का बड़ा परिवार है, बहुत कुलीन परिवार है, बहुत नामी परिवार है, या उसके संबंध बड़े बड़े लोगों से है, तो उससे एक प्रकार की दर्प की, एक गर्व की वृत्ति भीतर में रहती है, उसको बोलते हैं दर्प। तो ये मतलब दोनों का एक ही है। गर्व भी, उसको गर्व भी बोल सकते हैं, लेकिन गर्व और गर्व में हल्का सा डिफरेंस है। गर्व गर्व जो है वो एक तरह से घमंड की तरफ ले जाने वाली वृत्ति है, और दर्प जो है वो एक हर्ष की तरफ ले जाने वाली है। हर्ष के कारण एक उत्साह, उत्सेक मन में रहता है, चित्त में। उत्सेक माने थोड़ा उत्साह, थोड़ा उछाल, उत्साह चित्त में रहता है। रामानुजाचार्य ने उसको कहा हर्ष वृत्ति, लेकिन उसका फल बताया कृत्याकृत्य अविवेक कर है। बोले कर्तव्य और अकर्तव्य में ये जो हर्ष है ये अविवेक उत्पन्न करता है, क्या करना है क्या नहीं करना है इसका विवेक नहीं रह पाता आदमी को। कई बार आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा जब हर्ष होता है व्यक्ति को, जैसे कोई शादी ब्याह में जाते हैं तो वो बंदूक लेके और एक से फायर कर देते हैं, वह अपना हर्ष दिखाने के लिए। तो ये गर्व का प्रदर्शन है एक पहला। या कहीं जाते हैं तो बहुत ज्यादा मतलब अपना ठसका, तो बोलते हैं ठसका, वो ठसके से रहते हैं, ये गर्व की वृत्ति है। गर्व का अनुभव कैसे होता है कि हम अपने को पहले से कुछ अधिक समझने लगते हैं, अपने में थोड़ा अतिशयता का बोध होता है, थोड़ा सा फूल जाता है व्यक्ति, मानो कि उसमें हवा भर गई, मतलब उछलता है। जैसे मनु महाराज ने लिखा है एक जगह, हृष्टो दीप्यति दीप्त है धर्मम अतिक्रामति। हर्ष व्यक्ति का परिणाम होता है दर्प, और दर्प के कारण धर्म का अतिक्रमण हो जाता है। जैसे कभी बोलते हैं ना कि आज तो बड़ा खुशी का दिन है, तो आज तो चलेगा। क्या चलेगा? वो चलेगा जो रोज नहीं चलता। सामान्य रूप से जो चीज नहीं चलती
या सामान्य रूप से जो चीज नहीं चलनी चाहिए वो आज के दिन चल जाएगी, क्योंकि आज बहुत हर्ष का दिन है। माने एक ऐसी चीज चलाना चाहते हैं जो शायद धर्म सम्मत नहीं है, लेकिन वो ऐसी मान्यता बना लेते हैं कि धर्म सम्मत न होने पर भी, क्योंकि आज अवसर विशेष है, आज बहुत खुशी का दिन है, तो उस खुशी विशेष के कारण आज इसका चल जाना कोई बड़ी बात नहीं, आज चल जाने दो, मतलब उसका चल जाना उसका धर्म विरुद्ध नहीं है, ऐसा वो मान लेते हैं। माने सामान्य दिनों में जिस चीज को करने में ग्लानि होनी चाहिए, ग्लानि होती है, आज के दिन उसमें ग्लानि नहीं होगी, तो उसको चला भी दिया और ग्लानि भी नहीं हुई, तो ये तो एक तरह से डबल अधर्म हो गया। मतलब जो चीज नहीं चलनी चाहिए उसको चला दिया, ये तो अधर्म था ही, और ग्लानि होनी चाहिए वो ग्लानि भी नहीं हुई, तो इसलिए वो भी अधर्म की बात है। तो इसलिए भले ही दर्प हर्ष वृत्ति है, लेकिन वो आसुरी संपत्ति की गिनती में ही आती है। तो ये खुशी है, लेकिन ऐसी खुशी है जिस काम की ऐसी खुशी जो है, अगर वो ऐसी खुशी आपको अधर्म की ओर ले जाए तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसी खुशी हमारे को नहीं चाहिए। अधर्म के लिए प्रोत्साहित करने वाली अगर कोई खुशी है तो वो उसका हमारे को सम्मान नहीं करना चाहिए। ऐसी खुशी को आपको नहीं चाहिए, ऐसी खुशी नहीं लेनी चाहिए जिसमें आप अविवेकी आपको बना दे वो। तो दर्पह, इसके कारण लोग फूल के कुप्पा हो जाते हैं, तो ये असुर स्वभाव वाले ही कहलाते हैं। तो दो संपत्तियां होगी, दंभ, दर्पह। अब है अभिमान है। शांकर भाष्य में लिखा है इसको अतिमान है। तो अभिमान और अतिमान एक ही बात है। तो पहले भी हम इसके पहले पूर्वोक्त में भाष्यकार ने लिखा पूर्वोक्त है, मतलब पहले नातिमानिता में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं अतिमानिता की। अतिमान माने अहंकारी स्वभाव। और रामानुजाचार्य जी ने लिखा था अस्थाने गर्व है, जहां गर्व करना चाहिए, जहां गर्व नहीं करना चाहिए वहां गर्व करना, अस्थाने गर्व है। अभिमान माने ईगो, घमंड। ऐसे लोगों में मैंपना बहुत ज्यादा होता है। मैं बस, मेरे जैसा कौन है, आएगा आगे अड्यो भी जनमानस्मी कौन्यो अस्ति सदृशो मया, ऐसे आएगा 15वां श्लोक आएगा। तो अपने सामने दूसरे को वो ये लोग तुच्छ समझते हैं, ये कोई मच्छर है, तिनका है हमारे सामने, क्या है। माने मान में और अतिमान में अंतर है। मान और अतिमान, इन दोनों में अंतर, पहले भी बात हुई थी इस बारे में। अपने कुल का, अपने देश का मान होना चाहिए, हो सकता है होना चाहिए, लेकिन अपनी सफलता का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने ज्ञान का अतिमान नहीं होना चाहिए। अपने कुल का, अपने देश का मान है, ठीक है। वो कोई आपको अगर उसमें अपने आपके देश का अपमान करता है, आपके कुल का अपमान करता है, आपके समाज का अपमान करता है, उसके लिए आप बिल्कुल सामने खड़े होइए कि नहीं ये गलत बात है, और वहां अपने देश का अभिमान आप सामने रखिए। अपने देश पर गर्व होना चाहिए, अपने कुल पर गर्व होना चाहिए, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा, अपने ज्ञान, हाँ, अपने पद का, इस तरह का अभिमान बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को विनम्र होकर ही रहना चाहिए। विनम्रता से ही उसका समाज में अधिक आदर होता है कि देखो इतने बड़े आदमी हैं, इतने ज्ञानी हैं, इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, फिर भी कितने नम्र होकर चलते हैं। वो स्वामी जी ने लिखा अहंकार के लिए कि ये अति दुखद डमरुआ रोग है कि है। अहंकार को डमरुआ रोग बताया उन्होंने। राम किंकर जी महाराज ने अहंकार को फोड़ा बताया। फोड़ा जो होता है जानते हैं, वो एक ग्लिस होता है, वो क्या नाम, वो एक ग्लिस्टर होता है, वो शरीर से थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, और छूने पर अगर उसको छुएंगे तो थोड़ा सा कठोर भी महसूस होता है और लाल लाल सा होता है, और उस पर थोड़ा सा भी आपने कपड़ा भी छू जाए या उंगली लग जाए तो फिर वो वहां दर्द करता है। तो अहंकारी लोग भी ऐसे ही होते हैं, अपने आप को औरों से वो ऊंचा मानते हैं और बहुत टची होते हैं। थोड़ा सा भी उनको अगर ठेस लग जाए उसके अहंकार को तो फिर देखो बहुत क्रोधित हो जाते हैं वो। अहंकार का एक डिस्क्रिप्शन गोस्वामी जी ने हनुमान जी के मुख से दिलवाया। क्या बोलते हैं वहां पे, मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। अभिमान के बाप का नाम है मोह, माने ये बिना मूढ़ता के, बिना अज्ञान के ये पैदा नहीं हो सकता, बिना अविवेक के पैदा नहीं होता। मोह मूल है
और ये बहुत दुख कारक होता है, शूलप्रद। फिर तीसरा परिणाम है तम, माने ये अविवेक को बढ़ाता है। तो 3 लक्षण बताए यहाँ पे, मोह मूल, शूलप्रद और तम। क्योंकि ये तीनों अनिष्टकारी है, इसलिए त्यागहु, मतलब अभिमान का तो त्याग होना ही चाहिए। व्यक्ति जो है वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, मेरा देह, मेरा गेह, मेरा परिवार सब, मेरा धन माल में तो बहुविधि भारा हूँ, बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे सब सेवक हुक्म को उतारे नहीं, मेरी युवती का मैं तो अधिक प्यारा हूँ, मेरा वंश ऊंचा, मेरे बाप दादा ऐसे भय, करत बढ़ाई मैं तो जगत उजारा हूँ, सुंदर कहत मेरा मेरा कर जाने शठ, ऐसा नहीं जाने मैं तो काल ही का चारा, मैं काल का ग्रास हूँ, ये तो सोचता नहीं है, और बस सब मेरा 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 करता है। जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो इस तरह का भाव होता है। तो अभिमानश्च, अभिमान जो है वो ये मतलब इसको त्यागना चाहिए, इसका त्याग होना चाहिए। अब अभिमानी जो व्यक्ति होता है वो क्रोधी जरूर होगा, क्योंकि थोड़ा सा भी अभिमान को उसको ठेस लगेगी तो उसको क्रोध आएगा। तो अगला जो शब्द दिया भगवान ने आसुरी संपत्ति में वो है क्रोध। भगवान भाष्यकार ने लिखा कि इसका वर्णन जो है अक्रोध में हमने कर दिया है। अक्रोध का लक्षण क्या किया गया था वहां पे, परहि आकृष्टस्य अभिहितस्य व प्राप्तस्य क्रोधस्य उपशमनम, दूसरों के द्वारा दुर्वचन दिए जाने पर, दुर्वचन कहे जाने पर, या गाली दिए जाने पर भी, या ताड़ना किए जाने पर भी व्यक्ति में क्रोध, व्यक्ति में जो क्रोध उत्पन्न हो उसको वो शांत कर ले, उसको बोलते हैं क्रोध। तो क्रोध जो है वो आसुरी संपत्ति का एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। क्रोध को बुद्धि के नाश का कारण माना जाता है। भगवान ने भी कहा है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, दूसरे अध्याय में बोला भगवान ने। तो क्रोध जो है वो बुद्धि के नाश का कारण बनता है। क्रोध के लिए रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा, पर पीड़ा करे चित्त वृत्ति ही, चित्त की एक ऐसी वृत्ति जिसमें दूसरे को पीड़ा देने का भाव होता है, तो ये बहुत बड़ा दुर्गुण है। क्रोध का एक और डिस्क्रिप्शन गीता में मिलता है, वो है महापापमा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव है, महाशना महापापमा, ये बहुत खाने वाला होता है। मतलब ये जो काम और क्रोध के लिए बोला भगवान ने, तो ये महापापी है। शास्त्रों में क्रोध के लिए कहा गया गुरुमपि आक्रोशति, माने शिष्य जो है वो उसके अगर उसको, तो वो गुरु पर भी आक्रोश करता है, गुरु के सामने भी दुर्वचन बोल सकता है। तो ये एक ऐसी वृत्ति है, क्रोध ऐसी वृत्ति है जो कि व्यक्ति में अविवेक पैदा करती है। एक जगह और गीता जी में क्रोध के बारे में लिखा, 5वें अध्याय में, शक्नोति हैव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम। बोले क्रोध का एक वेग होता है, एक भाव होता है, और कोई मनुष्य उस वेग को सहन करने में समर्थ हो जाए तो वह युक्त है और वो सुखी है। इससे पहले भी बात हुई थी कि क्रोध के वेग को कैसे शांत करना। अगर कोई क्रोध का वेग आए तो थोड़े सेकंड आप रुक जाए और ये विचार करें कि क्या मेरा ये क्रोध उचित है, बस इतना सा विचार कर लेंगे, हो सकता है वो क्रोध का वेग उतना नहीं रहेगा जितना पहले क्षण में था। तो वो अगर ऐसा क्रोध को कोई सहन कर लेता है तो समझो कि वो समाहित चित्त वाला है, वो सुखी है, उसका सुख कोई छीन नहीं सकता। इसी अध्याय में आगे आएगा, क्रोध को नरक का द्वार बताते हैं भगवान। 21वां श्लोक है वहां पे, त्रिविधम नरक छेदम द्वारम नाशनम आत्मन, काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् देतत्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन जो है वो नरक के द्वार हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। तो क्रोध का तो त्याग होना ही चाहिए। अब साधारण लोगों में क्रोध को लेकर 2-3 समस्याएं देखने में मिलती है। एक तो यह है कि आदमी अपने क्रोध को जस्टिफाई करता है, उसके औचित्य को सिद्ध करता है कि मैंने जो ये क्रोध किया बिल्कुल ठीक किया। तो औचित्य सिद्धि ये पहली गलती है। चाहे वो किसी भी कारण से क्रोध कर रहा हो, लेकिन उसको ये अगर ये उसको ये कहता है कि ये मैंने जो क्रोध किया उचित है, तो ये फिर जो है वो मानो कि क्रोध के त्याग का दरवाजा ही उसने बंद कर दिया, क्योंकि क्रोध तो किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। हाँ, अगर क्रोध रचनात्मक हो, पहले भी ये बात हुई थी, क्रोध रचनात्मक हो, आपको मालूम है कि मेरे क्रोध करने से सामने वाले का हित होगा,
तो आप क्रोध करिए। आपका बच्चा कोई गलती कर रहा है, सर्दी के दिनों में आइसक्रीम मांग रहा है, तो आप उसको डांटेंगे, क्रोध करेंगे कि नहीं ठीक नहीं है, तो ये उसके हित के लिए है, तो वो क्रोध बिल्कुल उचित है। लेकिन आपको मालूम है कि मैं क्रोध कर रहा हूँ, लेकिन बिना कारण क्रोध करना या ऐसे ऐसे क्रोध करना अविवेक पूर्वक, वो उसकी यहाँ बात हो रही है, वो त्याज्य है। फिर दूसरा है, क्रोध में महत्व बुद्धि है, माने व्यक्ति क्रोध करने में अपनी शान समझता है, बोलता है देखो मेरा क्रोध बहुत खतरनाक है, मेरे को क्रोध मत दिलाना, क्योंकि जब मैं क्रोध में, अगर मेरे को क्रोध आएगा तो मैं सब भूल जाऊंगा, मैं अपना संबंध भूल जाऊंगा, मैं ये भूल जाऊंगा तुम मेरे आदरणीय हो या तुम मेरे मित्र हो, ये मैं भूल जाऊंगा। तो ये इस तरह से अपने क्रोध को जो है वो ग्लोरीफाई करता है, उसमें महत्व बुद्धि रखता है। फिर उसको क्रोध में आगा पीछा कुछ सोचता नहीं, उसका विवेक मर जाता है, एक तरह से समझो कि वो क्रोध में अंधा हो जाता है। और तीसरी बात, इस पर ध्यान न देने से, क्रोध पर ध्यान न देने से ये क्या होता है कि ये त्याज्य है, ये बुद्धि नहीं बन पाती। इस बात पर अगर ध्यान नहीं देंगे कि क्रोध त्याज्य है, तो ये त्याग करने की बुद्धि नहीं बन पाती। ऐसी बुद्धि नहीं होने से इसको हटाने का प्रयास ही नहीं होता। सबसे पहले ये तो हमारे को तय करना चाहिए ना कि मेरे को क्रोध को त्याग करना है। मेरे को अगर क्रोध आता है तो मैं अपना आत्मनिरीक्षण करूं कि मेरे को क्रोध आया क्यों, और अगर मैं क्रोध नहीं करता तो क्या उससे क्या हो जाता, क्या मेरा क्रोध करना जायज था। इस बात पे अगर आप विचार करेंगे तो धीरे धीरे उस विचार से अगली बार आप क्रोध करेंगे तो उससे हो सकता है 2 4 5 बार 10 बार आप विचार करेंगे क्रोध आने के बाद, तो बाद में क्रोध आने से पहले ही हो सकता है आपको विचार आने लग जाए कि मैं क्रोध करूं या नहीं करूं। और उससे धीरे धीरे आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करने का एक अवसर मिलेगा, नियंत्रण कर पाएंगे, ऐसी सामर्थ्य आपको प्राप्त होगी। तो ऐसी अगर बुद्धि नहीं होती है तो प्रयास नहीं होता, और ऐसा नहीं होने से फिर धीरे धीरे वो व्यक्ति का एक स्वभाव बन जाता है क्रोध करने का। अब केवल वृत्ति तक बात नहीं रहती, वो फिर इसका स्वभाव बन जाता है। अब आदमी वो बहुत छोटी छोटी सी बातों पर भी फ्लेयर अप हो जाता है, एकदम भड़क जाता है। फिर लोग उसके लिए कहते हैं कि ये बड़ा क्रोधी है, ये बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति है। माने क्रोध तो कम ज्यादा हम सभी में होता ही है, लेकिन जिसको हम क्रोधी बोलते हैं वो है जिसका की स्वभाव ऐसा बन गया है क्रोध का। जरा जरा सी बात पे वो एकदम भड़क जाता है, जब देखो तब क्रोध, जब देखो तब क्रोध। तो ऐसे व्यक्ति को फिर लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना पसंद करते हैं। अब क्रोध के बारे में एक दो बात और, जब भी कभी भी क्रोध जो है वो क्रियात्मक रूप लेता है तो वो अपने से छोटे के प्रति, अपने से निर्बल के प्रति ही वो क्रियात्मक रूप लेता है। ये आप देख लीजिएगा, किसी बलवान के सामने यदि आपने अपने क्रोध को क्रियात्मक रूप देने की कोशिश की तो पता चला कि आप हाथ पे तुड़वा बैठे। अपने से बड़े के सामने अगर आपने क्रोध प्रदर्शित करने की कोशिश की, अपने से बलवान के सामने क्रोध प्रदर्शित करने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से आपका नुकसान होने वाला है। अपने से बलवान के प्रति जो क्रोध आता है उसको कहते हैं क्षोभ। क्षोभ इसलिए क्योंकि क्रोध तो आया, लेकिन उसको क्रियात्मक रूप से प्रकट करने की आप में सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं अगर मैंने क्रियात्मक रूप से उसको प्रकट किया, हाथ उठाया या आंखों से भी या मुंह से कुछ भी बोला, तो निश्चित रूप से मेरा नुकसान होने वाला है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है, मतलब हम बोल के भी प्रकट नहीं कर सकते, आंखों से भी प्रकट नहीं कर सकते, उसको हाव भाव से भी प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि उल्टा नुकसान होने का खतरा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि क्रोध का कारण तो कोई और होता है। माने आप ऑफिस में किसी बॉस ने आपको कुछ कह दिया और ऐसा कहा कि मतलब आपको बहुत क्रोध आया, तो वहां तो आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपकी वहां चलती नहीं है। लेकिन फिर वो जो क्रोध है वो आपसे घर आने के बाद किसी छोटे पर बच्चे पे या आपकी पत्नी पे या किसी और पे निकलेगा जो आपसे छोटा है, जो निर्बल है, उस पर आप क्रोध निकालेंगे। तो ये सामान्य बातें हैं क्रोध की। तो ये जो क्रोध है ये एक रोग है। एक साधक को इसकी पहचान करनी चाहिए और ये तय करना चाहिए कि ये त्याज्य है, मेरे को इसको त्याग करना है, इसको छोड़ने का प्रयास उसको करना चाहिए। चित्त में शांति के संपादन के लिए कुछ साधना करनी चाहिए, पूजा है, ध्यान है, जप है। ये ऐसे करने से इनमें कमी लाई जा सकती है, क्रोध में कमी लाई जा सकती है। बार बार विचार करने से क्रोध में कमी लाई जा सकती है। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए
कि वो हमें ऐसी परिस्थिति से बचाएं जहां क्रोध की स्थिति बनती हो। जब कभी क्रोध का वेग आए तो उसको टालने की कोशिश की जानी चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया, वेग यदि टल जाए, माने इसका प्रथम वेग ही प्रबल होता है, उसको कोई संभाल ले जाए तो फिर उसका वेग निर्बल निर्बल पड़ जाता है। दूसरा जो वेग होगा वो एक पहला जो वेग है वो एक प्रबल होता है। अगर आप उस समय थोड़ा सा आपने संभाल लिया अपने आप को, तो फिर उसका वेग उतना प्रबल नहीं रहता, वो निर्बल हो जाएगा। फिर तो आपका विवेक बलवान हो जाता है और आप उस क्रोध पर अपने अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो क्रोध के शमन का उपाय एक साधक को जरूर से करना चाहिए। तो क्रोध ये बहुत बड़ी आसुरी संपत्ति है, तो इसका हमें त्याग करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगला जो अगली आसुरी संपत्ति है वो है पारुष्यम। पारुष्य का अर्थ होता है कठोरता। संत के लिए कहा गया था मार्दमम, कोमलता। मार्दमम जो देवी संपत्ति में आया था इसका विवरण। तो जो संत पुरुष होता है, सज्जन पुरुष होता है, उसमें तो वो कोमलता होती है। तो ये जो पारुष्य है ये मार्दव का एकदम बिल्कुल उल्टा है, एकदम विलोम है। ऐसे व्यक्ति का अंतःकरण बहुत कठोर होता है। कठोर माने दूसरे का दुख देख करके वो स्वयं में दुख की अनुभूति नहीं हो, उसमें स्वयं में दुख की अनुभूति नहीं होती। चित्त जो है उसका तदाकार होने में असमर्थ है, सहानुभूति नहीं होती उसको। सहानुभूति माने तदाकार व्यक्ति का हो जाना, सह अनुभूति। जैसे सामने वाले के चित्त में अगर कोई दुख है तो आपका चित्त भी दुखी हो जाए, उसको बोलते हैं सहानुभूति। अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं सिंपैथी। किसी दुखी को देखकर यदि हमारी वृत्ति भी दुखाकार हो जाए तब तो समझना चाहिए कि जैसा विषय है वैसा वृत्ति आकार ले रही है चित्त में, माने हमारे भीतर सहानुभूति का भाव है, तब तो ठीक है। लेकिन पारुष्य अगर है तो वो पारुष्य माने सामने वाले में दुख है लेकिन हमारी वृत्ति तदाकार नहीं हो रही है। और जब ये रोग बढ़ जाता है तब कैसे होता है, दुखाकार तो नहीं हो रही है, मतलब सामने वाला दुखी है उसके साथ दुखाकार तो नहीं हो रही है हमारी वृत्ति, बल्कि उल्टा सुखाकार हो रही है। मतलब दुखी का दुख अनुभव करना तो दूर रहा, उसका दुख देखकर आपको सुख हो रहा है। इसको बोलते हैं सैडिस्टिक जॉय। माने वृत्ति जो है वो विपरीत परिणाम को प्राप्त हो रही है। मेरे आनंदित होने का तरीका ही बिल्कुल उल्टा हो गया कि दूसरा दुखी हो रहा है और मैं सुखी हो रहा हूं। तो किसी का दुखी होना, किसी का बिलखना मेरे लिए वो दुख का हेतु नहीं होकर के सुख का हेतु बन रहा है। भाष्यकार बोलते हैं यहाँ पर, पारुष्यम परुष वचनम यथा काणम चक्षुष्मान विरूपम रूपमान हीनाभिजनम उत्तमाभिजनम इत्यादि। पारुष्य माने कठोर वचन। जैसे व्यंग करता है व्यक्ति, कैसे व्यंग करता है कि काने को बोलता है कि तुम बहुत अच्छे नेत्र वाले हो, कितना सुंदर नेत्र है तुम्हारे। कोई काना व्यक्ति है, आंख वाला व्यक्ति, उसको बोल रहा है अरे भाई नयन सुख कैसे हो तुम। रूप को बोलता है रूपवान। हीन जाति वाले को बोलता है कि तुम बहुत उत्तम जाति वाले हो, उत्तम जाति वाले हो। माने पहले से ही उन लोगों में हीन भावना है, पहले से ही उसके मन में दर्द है और आप उस पर और चोट कर रहे हो, उस पर व्यंग्य कर रहे हो। काने को कह रहे हो नयन सुख, कुरूप को कह रहे हो आओ विश्व सुंदर राज, हीन कुल में जन्मे हुए को कह रहे हो आइए कुलीन शिरोमणि। तो ऐसा बोलने से क्या मिला उसको, उसको खुशी नहीं मिली बल्कि उसको भीतर में और ज्यादा दुख मिला, अपने आप को और हीन महसूस करता है। और आपको खुशी मिल रही है उसकी हंसी उड़ा के, उस पर व्यंग्य करके। तो चित्त की ये जो वृत्ति है वो पारुष्य कहलाती है, जो दूसरे को दुखी करके सुखी होने का स्वभाव रखती है। आप देखिए मुसलमान लोग क्या करते हैं, वे बकरे को काटते नहीं, वो हलाल करते हैं। एक झटके से नहीं बल्कि छुरी फेरते हैं धीरे धीरे गर्दन पर। इस कारण से वो बहुत तड़प तड़प कर प्राण त्यागता है। वैसे तो अव्वल तो मांसाहारी होना ही गलत है, मांसाहार उचित नहीं है। और ऊपर से इस तरह से हलाल करना ये तो क्रूरता की एक तरह से हद ही है। पता नहीं लोगों को वो जो रुधिर प्रतिग्धान जो इस तरह के पदार्थ हैं वो कैसे उनको पचते हैं, हम नहीं समझते। उनकी क्या बात करें, हमारे जो
हमारे समाज में ही, हमारे भी ऐसे बहुत से मंदिरों में बलि की प्रथा है, आपने देखा होगा। काली माता मंदिर कलकत्ता में हमने देखा है वहाँ पे, और कामाख्या मंदिर में, और क्या नाम वहाँ देवघर में जो अपना 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे एक देवी का मंदिर और है, उसी मंदिर के परिसर में ही, वहाँ देवी के वहाँ पे बलि होते हुए हमने देखी है। तो ये जो बलि है ये बहुत ही मतलब ठीक नहीं है, ये इसका निषेध होना चाहिए। तो ये है पारुष्य, मतलब वो दूसरे को कष्ट देकर के भी, दूसरे को मार के भी उनके चित्त में बिल्कुल किसी प्रकार की कोई दुख की भावना नहीं पैदा हो रही है, किसी प्रकार की करुणा की भावना पैदा नहीं हो रही है, किसी प्रकार की दया की भावना पैदा नहीं हो रही है। तो पारुष्य मतलब चित्त की अत्यंत विपरीत गति, दुख में दुखाकार न होकर के सुखाकार होना। रामानुजाचार्य जी ने पारुष्यम के लिए लिखा, साधुजन उद्वेग करम। जो साधुजन है उनके चित्त में यह स्वभाव जो है उद्वेग पैदा करता है। अगर कोई साधु और उसके चित्त में ऐसा पारुष्य आ जाए तो एक तरह से वो उद्वेग पैदा हो जाएगा उसमें। किसी का विनय देख करके हो सकता है कि छलाकार वृत्ति बन जाए कि कहीं ये छल तो नहीं कर रहा है, मतलब है वो साधु, लेकिन किसी को देखकर, कोई विनयी व्यक्ति को देख करके ये वृत्ति भीतर आ सकती है कि ये मेरे साथ कुछ छल कर रहा है। माने एक ऐसा स्वभाव बन गया, वृत्ति जो है वो यथा विषयाकार नहीं होकर के अन्यथा विषयाकार हो रही है। कोई मीठा बोल रहा है तो भीतर में एक वृत्ति उठती है, सावधान, जरूर इसका कोई मतलब होगा। माने आदमी हमेशा जो है वो उल्टा सोचने का अभ्यासी हो गया। कोई भोजन पर बुलाए, हैं क्यों बुला रहा है, कहीं इसका कोई मतलब है तभी बुला रहा है, इसकी मंशा क्या है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो इस तरह का भाव आ जाना, ये भी एक तरह का पारुष्य है, ऐसा उन्होंने रामानुजाचार्य जी ने बोला। तो पारुष्यम चित्त की कठोरता। अब इसी श्लोक में जो अंतिम आखिरी संपत्ति भगवान ने बोली है वो है अज्ञानम। यहाँ अज्ञान माने स्वरूप का अज्ञान नहीं, वो तो खैर सभी को है ही है, मतलब जो देवी संपत्ति वाले हैं उनमें भी स्वरूप का अज्ञान तो ही है, जब तक कि वो मुक्त नहीं हो जाते या अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो जाते तब तक को। तो अज्ञानम के लिए भाष्यकार लिखते हैं, अविवेक ज्ञानम मिथ्या प्रत्यय कर्तव्य अकर्तव्य आदि विषयम। बोले अज्ञान अर्थात अविवेक, कर्तव्य और अकर्तव्य आदि के विषय में उल्टा निश्चय करना। माने ज्ञान का अभाव नहीं है वहां पे, ज्ञान बहुत है, लेकिन वो बात यह है कि वो उल्टा ज्ञान है। जो करणीय है उसको अकरणीय समझता है व्यक्ति, और जो अकरणीय है उसको अपना परम कर्तव्य समझता है कि इसको तो मैं जरूर करूंगा ही करूंगा। आगे भी 7वें श्लोक में आएगा, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा। असुर स्वभाव वाले जो व्यक्ति हैं वहां वो कहाँ प्रवृत्ति करनी है और कहाँ निवृत्ति करनी है, कहाँ से निवृत्त होना है, इस बारे में वो नहीं जानते बिल्कुल। दोनों इन दोनों को वो नहीं जानते। तो गीता का जो अर्थ है वो गीता से ही समर्थित है, गीता ही अपने आप में वापस से उन पीछे वाले श्लोकों की व्याख्या करती आगे है। कई श्लोकों में इस तरह से है, एक श्लोक में भगवान ने बोला तो अगले श्लोक में कहीं न कहीं उसकी व्याख्या मिल जाती है। फिर बोलते हैं अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे पार्थ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आसुरी संपत्ति के साथ ही जन्म लेते हैं। पिछले श्लोक में आया था भवंती संपदम देवी, तो भवंती शब्द जोड़ लें, अभिजातस्य आसुरीम संपद भवंती, माने पूर्व के जन्मों के कारण ये लोग ऐसी कमाई लेकर के पैदा होते हैं। पहले भी देवी संपत्ति वालों के लिए भी बोला था ना कि ये भवंती संपत्ति देवी अभिजातस्य भारत है। यहाँ भी ये ऐसे आसुरी संपत्ति को लेकर ही पैदा होते हैं। तो दो तरह के लोग पैदा होते हैं, या तो आसुरी संपत्ति लेके पैदा होंगे या देवी संपत्ति लेके पैदा होंगे। अब देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति में फर्क क्या है, तो ये भगवान 5वें श्लोक में बताते हैं। अभी तक के की चर्चा में किसी का कोई प्रश्न है या किसी को कुछ इसमें ऐड करना है तो करें, नहीं तो फिर आगे 5वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो ये 16वें अध्याय का 5वां श्लोक है, 16th चैप्टर 5th श्लोक। दैवी संपद विमोक्षाय
निबंधायासुरीमता मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। शुरू में ही बोला था ना, ये देवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आसुरीमता, ये एक तरह से आधार वाक्य है। इस आधार वाक्य के अनुसार ही इन पर हमारे को मनन करना चाहिए। तो दैवी संपत्ति मोक्षाय, संसरण के बंधन से छुड़ाने वाली जो संपत्ति है वो है दैवी संपत्ति। संसरण माने जो पुनरभि जननम पुनरभि मरणम, ये संसरण चल ही रहा है। अनेक जन्म हमारे हो चुके हैं, अनेक बार हम मर चुके हैं, हमारे शरीर समाप्त हो चुके हैं, कई योनियों में हम आए गए हैं। तो ये संसरण के बंधन से छुड़ाने वाली जो संपत्ति है वो है देवी संपत्ति। माने देवी संपत्ति जो है वो संसार बंधन से मुक्त कराने वाली है। भाष्यकार ने यही लिखा, विमोक्षाय संसार बंधनात्। फिर निबंधाय शब्द का अर्थ करते हैं नियतो बंध निबंध आसुरी संपत्ति मता अभिप्रेता तथा राक्षसी। बोले आसुरी और राक्षसी संपत्ति निसंदेह बंधन के लिए मानी गई है। देखिए यहाँ बंध शब्द ही पर्याप्त था। फिर निबंधाय शब्द देने का क्या मतलब है? निशेषेण बंधाय, नियत बंध। आसुरी संपत्ति क्या करती है? बोले उस बंधन पर और पानी डाल डालकर अच्छी तरह से उसको बिल्कुल नियत कर देती है, उसको पक्का कर देती है, दृढ़ कर देती है। बंधन को अच्छी तरह से बिल्कुल फिर वो छूट ही नहीं पाए ऐसा, इससे सब पूरी तरह से बांध देती है। तो आसुरी संपत्ति बंधन करने वाली है। अब अर्जुन ने जब 4.5 श्लोक सुन लिए, माने 4 श्लोक और 5वें श्लोक की आधी लाइन सुन ली, तो ऊपर की पंक्ति सुनी, तो उसके बाद उनके मन में एक विचार आया कि मैं किस संपत्ति वाला हूँ, संपत्ति को लेकर मेरी क्या स्थिति है, ये विचार वो करते हैं। देखिए अर्जुन के जैसे हमें भी अपने बारे में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमारे में किस तरह की संपत्तियों की बहुलता है, देवी संपत्ति ज्यादा है या आसुरी संपत्ति है। लोग मिश्रित, तो हमारे में भी मिश्रित संपत्तियां हैं। तभी में देवी संपत्ति सारी की सारी देवी संपत्तियां हो और आसुरी संपत्ति नहीं हो, ऐसा नहीं है। हम जैसे साधक लोगों में तो निश्चित रूप से ये मिश्रण ही मिलेगा, देवी संपत्ति भी होगी और आसुरी संपत्ति भी होगी। लेकिन हमारी संपत्तियों में किसकी प्रधानता है, तो ये हमारे को ध्यान विचार करना चाहिए। तो अर्जुन ने जब विचार किया कि मैं देवी संपत्ति की श्रेणी में आता हूं या कि आसुरी संपत्ति की श्रेणी में आता हूं, क्योंकि कभी कभी ये बड़ा मिश्रित से हो जाता है। कभी कभी क्रोध भी आता है व्यक्ति को, गर्व भी हमारे में महसूस होता है, कभी भी ऐसा नहीं कि नहीं होता है, मान भी होता है, कभी पारुष्य भी होता है, कभी कभी दूसरे को हम देखकर हम इग्नोर भी कर जाते हैं। तो अर्जुन को चिंता हुई कि मेरी स्थिति क्या है। अभय है, इसमें तो किसी प्रकार को भी संदेह नहीं है, मैं किसी से मैं भय नहीं है मेरे को। फिर तत्व संशुद्धि, मेरे अंतःकरण में कोई छल कपट नहीं है। फिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, साक्षात भगवान के साथ ही संवाद हो रहा है, सीधे सीधे बिल्कुल शरणागति है। तो दानम है, दम है, अहिंसा, सत्यम, ये सब देवी संपत्तियां हैं। लेकिन बीच में उधर वाली भी कभी जो है वो खिंच के आ जाती है। आसुरी संपत्ति भी कुछ कुछ आ ही जाती है, क्रोध भी आ जाता है, पारुष्य भी आ जाता है, कभी कभी दम्भ भी हो सकता है, आ जाता हो। तो भगवान ने देखा कि ये तो शोक कर रहा है, ये तो परेशान हो रहा है, तो बोलते हैं मां शुचे है अर्जुन, तुम बिल्कुल शोक मत करो, मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूं, अनघ, तुम तो बिल्कुल निष्पाप हो, तुम्हारे में पाप है ही नहीं, इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मां शुचय संपदम देवीम अभिजातोसि पांडव, हे पांडव, तुम तो देवी संपत्ति को लेकर ही उत्पन्न हुए हो। तुम्हारा जन्म जो है वो जन्म के साथ ही तुम देवी संपत्ति के साथ ही उत्पन्न हुए हो। तो इसलिए तुम्हारे को तो शोक करने का कोई कारण नहीं है। भाष्यकार ने लिखा यहाँ पर, तत्र एवं उक्ते अर्जुनस्य अंतर्गतम भावम किम अहम आसुर संपद युक्तः किम वा देव संपद युक्तः इति एवं आलोचना रूपम आलक्ष्य आह भगवान। बोले इतना कहने के उपरांत अर्जुन के अंतःकरण में यह संशय युक्त विचार उत्पन्न हुआ कि क्या मैं
आसुरी संपत्ति से युक्त हूं अथवा देवी संपत्ति से युक्त हूं, ऐसा भगवान ने जब देखा तो भगवान बोले, हे पांडव, तू शोक मत कर, तू देवी संपत्ति को लेकर ही उत्पन्न हुआ है, देवी संपत्ति को लेकर ही पैदा हुआ है। भावी कल्याणत्वमसि, भविष्य में तो तुम्हारा कल्याण ही होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो अर्जुन में ये जो देवी संपत्ति वाले 26 के 26 गुण है वो भरपूर मात्रा में विद्यमान है। न्यून मात्रा में तो सब में ही होते ही है, ऐसा नहीं है कि जो सब आसुरी संपत्ति वाले उनमें कोई देवी गुण नहीं होगा, निश्चित रूप से उनमें भी कोई न कोई देवी गुण तो जरूर होगा, चाहे न्यून मात्रा में ही होगा। लेकिन बहुलता हमारे में ये, हमारे को प्रयत्न करना चाहिए कि जो हमारे भीतर जो गुण है वो देवी संपत्ति की बहुलता रहे, देवी संपत्ति का वर्धन हो। तो अर्जुन में तो ये भरपूर मात्रा में थे, इसलिए भगवान यहाँ बोलते हैं देवी संपत्ति, देवी संपदम अभिजातोसी, तुम देवी संपत्ति को लेकर ही पैदा हुए। अब आगे बोलते हैं भगवान 6वें श्लोक में। 5वें श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न या कोई और कुछ बोलना है तो बोले। जो 6वें श्लोक में हम प्रवेश करेंगे, ये 6वां श्लोक है 16वें अध्याय का। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरम पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। तो भगवान बोलते हैं, हे पार्थ, द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन्, इस संसार में दो प्रकार के भूतों की उत्पत्तियां होती है। भूत मतलब भूत, यहाँ भूत का मतलब यहाँ विशेष रूप से मनुष्य, प्रकरण के अनुरोध से यही अर्थ यहाँ पर लेना होगा, मनुष्य ही। भगवान भाष्यकार ने लिखा यहाँ पे भूतानाम मनुष्याणाम, और रामानुजाचार्य जी ने लिखा कर्माधिकारिणाम, जिनको कर्म का अधिकार है। कर्म का अधिकार केवल मनुष्य योनि में और किसी भी योनि में कर्म का अधिकार नहीं, चाहे वो देव योनि ही क्यों ना हो। मनुष्य योनि के अलावा बाकी सारी योनियां भोग योनियां कहलाती है। तो मतलब मनुष्य ही यहाँ अर्थ होगा। अगर इसका हम पर अर्थ जो है भूतों का अर्थ पशु आदि भी कर लें या पेड़ पौधे कर लें तो फिर वो देवी आसुरी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। वहाँ देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का कोई मतलब ही नहीं है ना। पशुओं में तो कुछ ऐसी देवी संपत्ति आसुरी संपत्ति की बात नहीं होती है। तो मुख्य रूप से मनुष्य की बात हो रही है। तो इस संसार में दो तरह के मनुष्य जन्म से ही देखे जाते हैं। कौन कौन से? एक तो देव आसुर एव च, एक तो देवी संपत्ति वाले होते हैं और दूसरे आसुरी संपत्ति वाले होते हैं। फिर उनमें थोड़ा बहुत विकास रियास हो सकता है। किसी में देवी संपत्ति अगर कम भी है तो अपना प्रयत्न करके साधना करके वो देवी संपत्ति को बढ़ा सकता है, तो वो बात अलग है। या कोई देवी संपत्ति वाला पैदा होकर के कुछ गलत मार्ग पे चल जाए तो उसका रियास भी हो सकता है। लेकिन जन्म से दोनों संपत्तियों को लेकर पैदा होने वाले व्यक्ति हैं, मतलब किसी में देवी संपत्ति की बहुलता होती है, किसी में आसुरी संपत्ति की प्रधानता होती है। तो देव माने देवी संपत्ति वाले और आसुरी माने आसुरी संपत्ति वाले। फिर कहते हैं देवो विस्तार से प्रोक्त है। देवी संपत्ति के बारे में तो विस्तार से बता दिया, 3 श्लोकों में 26 गुणों के 26 संपत्तियों के बारे में भगवान ने विस्तार से वर्णन कर दिया वहां पे। लेकिन आसुरी संपत्ति का विस्तार से वर्णन नहीं हुआ। अभी केवल जो 4थे श्लोक में 6 संपत्तियां बताई, आसुरी संपत्तियां, उनका विस्तार से वो बताई, एक संकेत कर दिया। लेकिन उसका विस्तार से अब वर्णन होगा, तो विस्तार से मैं अब वर्णन करूंगा, ऐसा भगवान ने बोला। तो मैं सुनो, अब वो मेरे द्वारा सुनो। तो ये प्रतिज्ञा वाक्य है, आसुरी संपत्ति का मैं विस्तार से अब वर्णन करूंगा। बोले महाराज, आसुरी संपत्ति का इतना विस्तार क्यों करना चाहते हो आप? भाई आसुरी संपत्ति को तो आप संक्षेप में बता दो ना, देवी संपत्ति का विस्तार करो। तो इसका प्रयोजन क्या है? आसुरी संपत्ति का विस्तार करने का प्रयोजन क्या है आपका? तो भाष्यकार यहाँ बोलते हैं तत्परिवर्जनार्थम, जिससे कि उसका शमन किया जा सके, जिससे कि उसका मतलब आप उनको रोक सको, उनको उनका त्याग कर सको।
माने आसुरी संपत्ति की पहचान करके व्यक्ति उसका त्याग करने का प्रयास करे तो ये एक अच्छी बात है। मतलब आसुरी संपत्ति का विस्तार से वर्णन हो तो उससे उस पे क्या है आपको पूरा मालूम रहेगा कि ये आसुरी संपत्तियां हैं और उस पर विचार करके उनका त्याग करने का आप प्रयास कर सकते हो। इसी बात को लेकर के भगवान भाष्यकार आगे के प्रकरण की संगति लगाते हैं। अध्याय परिसमाप्ते है आसुरी संपत् प्राणी विशेषेणत्वेन प्रदर्श्यते प्रत्यक्षीकरणेन च शक्यते अस्या परिवर्तनम कर्तुम इति। बोले इस अध्याय की समाप्ति पर्यंत प्राणियों के विशेषणों द्वारा आसुरी संपत्ति दिखलाई जाती है। मतलब इस अध्याय के अंत तक ये आसुरी संपत्ति का प्रकरण चलेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष कर लेने से, जान लेने से ही उसका त्याग करना संभव हो सकता है। अगर आपको उसको विस्तार से जान लोगे तो उससे उसके त्याग करने की संभावना बढ़ जाएगी, ऐसा भाष्यकार लिखते हैं। तो अब आगे 7वां श्लोक है, भगवान बोलते हैं। तो 6वें श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न या कुछ ऐड करना है तो फिर 7वें श्लोक में हम प्रवेश करेंगे। तो ये 7वां श्लोक है 16वें अध्याय का। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। तो देखिए, कोई भी असुर बनना जो है वो कहाँ से शुरू होता है? वो होता है बुद्धि दोष से। जैसे शौचम पर विचार करते समय ये बात आई थी कि मान्यता के स्तर पर अगर दोष है तो निश्चित रूप से व्यवहार में दोष आएगा। अगर मेरी मान्यता यह है कि झूठ बोलने से या अनैतिक व्यवहार करने से, अनैतिक आचरण करने से सुख होता है, अनैतिक व्यापार करने से अधिक धन मिलता है, ऐसी मेरी मान्यता है, तो फिर मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा क्योंकि मेरी मान्यता वो बनी हुई है। तो यहाँ कह रहे हैं कि सबसे पहली जो बात है वो आसुरी संपत्ति वालों में ये होती है कि इनमें विवेक नहीं होता। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, उनको कर्तव्य अकर्तव्य का, कहाँ प्रवृत्ति करनी है, कहाँ से निवृत्त होना चाहिए, इसका उनको विवेक नहीं होता। फिर कितनी प्रवृत्ति होनी चाहिए? कई बार प्रवृत्ति तो सही है, लेकिन जितनी करनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा कर ली, या बहुत कम की, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं की, या जितनी होनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा कर ली। मानो कि आपको बताया जाए कि भाई 100 आदमियों का भोजन बनवाना है, तो आपने बना दिया 500 आदमियों का। भाई आपको तो 100 आदमियों के लिए बोला था, आपने 500 का क्यों बनवा दिया? या आपने बनवा दिया केवल 20 आदमियों का। तो प्रवृत्ति कितनी करनी है ये भी निश्चित होना चाहिए, ये भी, इसका भी ज्ञान होना चाहिए व्यक्ति को। तो अगर वो बहुत ज्यादा कर दी या बहुत कम कर दी वो भी एक दोष है। तो कहाँ होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, और तीसरी बात है कि वो कब होनी चाहिए, कब शुरू करनी है और कब बंद कर देनी है प्रवृत्ति, इसका भी ज्ञान होना चाहिए व्यक्ति को। विद्वानों ने कहा है वन शुड गेट रिटायर्ड व्हेन पीपल से वाई। आदमी को उस समय रिटायर हो जाना चाहिए, उस समय निवृत्ति ले लेनी चाहिए जब लोग कहें क्यों रिटायर हो रहे हो, एंड नॉट व्हेन पीपल से वाई नॉट। रिटायरमेंट का सही टाइम वो नहीं है जब लोग कहने लग जाए कि ये क्यों नहीं रिटायर हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं, जब आपको, इसीलिए गवर्नमेंट जो है हमारे को 60 साल पे निवृत्त कर देती है, भाई सेवानिवृत्त हो जाओ आप, तो जिससे कि दूसरों को मौका मिले और आप भी अपना जो और कुछ आपका लक्ष्य है जीवन का, परम लक्ष्य है, उसकी तरफ आप ध्यान दे सको। तो प्रवृत्ति कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी है, कितनी करनी है, कितनी नहीं करनी है, कब करनी है, कब नहीं करनी है, इसका विवेक व्यक्ति को होना चाहिए। तो जो आसुरी संपत्ति वाले जो लोग होते हैं उनमें ये विवेक नहीं होता। जो देवी संपत्ति वालों में विवेक होगा कि भाई कितनी प्रवृत्ति करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये सब ध्यान उनको होता है। लेकिन जो आसुरी संपत्ति वाले हैं उनको ये विवेक नहीं होता। उसी तरह से उनमें निवृत्ति कब लेनी है, कब निवृत्त होना है,
इसका भी उनको विवेक नहीं होता। यही उनका सबसे बड़ा दोष है कि उनमें अविवेक है। फिर न शौचम, माने अंतर बाह्य पवित्रता का बिल्कुल उनको ध्यान नहीं है। और न च आचार है, जीवनचर्या में जो शास्त्र विहित आचरण होना चाहिए उनका इनमें अभाव होता है। और चौथी चीज कही, न सत्यम तेषु विद्यते, उनमें सत्य की प्रतिष्ठा नहीं होती, वो झूठ को अपनाते हैं, असत्य आचरण करते हैं, सत्य को धारण करने का उनमें जज्बा ही नहीं है, और झूठ बोलने में उनको कोई हिचक नहीं है, बिल्कुल बेहिचक वो झूठ बोलने में अपने आप को माहिर समझते हैं। तो 4 लक्षण हो गए यहाँ पे आसुरी संपत्ति वालों पर, अविवेक, न शौचम, न च आचार्य, और न सत्यम। अब आगे जो है वो असली बात कही भगवान ने। अभी तक तो कहा कि उनके पास क्या नहीं है, भाई उनमें अभी विवेक नहीं है, शौच नहीं है, मतलब बाहर भीतर की शुद्धि नहीं है, उनमें शुद्ध आचरण नहीं है, और सत्य का व्यवहार नहीं है। लेकिन अब कहते हैं कि उनके पास क्या है, तो उनके पास भी ऐसा थोड़ी कि उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास भी संपत्ति है, आसुरी संपत्ति वाले हैं वो, उनके पास भी बहुत कुछ है। तो क्या है ये बोलते हैं अब 8वें श्लोक में। 7वें श्लोक से संबंधित या अब तक की चर्चा से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है या कुछ बोलना है तो बोले, नहीं तो 8वां श्लोक 16वें अध्याय का 8। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत जो है वो आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। जगत के बारे में उनकी धारणा क्या है, बोले असत्यम, ये सारा संसार बिल्कुल झूठा है और प्रतिष्ठा रहित है, जगत झूठ पर ही चल रहा है। मतलब झूठा मतलब जैसे जो ज्ञानी लोग कहते हैं ना कि मिथ्या, वो ऐसा नहीं, झूठा मतलब ये असत्य पर टिका हुआ है, ये इसमें सच की कोई बात नहीं है, ये सच का यहाँ यहाँ झूठ का बोलबाला है, ऐसा उनका मतलब है। भाष्यकार ने लिखा, यथा वयम अनृत प्रायः तथा इदम सर्वम जगत असत्यम। जैसे हम झूठ से भरे हुए हैं, असत्य से भरे हुए हैं, वैसे ही ये जो संसार है ये झूठ से भरा हुआ है, मतलब झूठ का बोलबाला है, हर जगह झूठ ही झूठ से काम हो रहा है। तो जैसे ये खुद है वैसे ही सारे संसार को भी ये झूठा समझते हैं, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, वैसी बात होगी। फिर अप्रतिष्ठम, बोले जगत का धर्म रूप से कोई आधार नहीं है। यहाँ अप्रतिष्ठा का अर्थ है न अस्य धर्मा धर्मो प्रतिष्ठा, माने कर्म सिद्धांत नाम की यहाँ कोई चीज वो मानते नहीं है। तो 2 चीज हो गई, असत्यम अप्रतिष्ठम, क्योंकि कर्म के कारण ही ये हमारे को लोक मिले हैं, हमारे कर्मों का भोग देने के लिए ही लोगों की रचना भगवान ने की है। तो इसलिए जो संसार है उसके पीछे जो सबसे पहला आधार है वो कर्म माना जाता है, तो कर्म सिद्धांत को ये लोग मानते नहीं है। अब आगे तीसरी चीज है वो है अनीश्वरम, माने कोई ईश्वर नाम की चीज है नहीं। भाष्यकार लिखते हैं यहाँ पर, न च धर्माधर्म सव्यपेक्षक अस्य शासिता ईश्वरो विद्यते इति अतः अनीश्वरम जगत आहुः। बोले धर्म अधर्म आदि का कोई आधार नहीं है, अतः निराधार है और अनीश्वर है, अर्थात पुण्य पाप की अपेक्षा से इसका शासन करने वाला कोई नहीं है, कोई स्वामी नहीं है, अतः ये जगत बिना ईश्वर का है। तो ये इनकी बिल्कुल दृढ़ मान्यता है। ये जो चारवाक सिद्धांत आपने सुना होगा वो ईश्वर को नहीं मानते, बिल्कुल कुछ नहीं, ईश्वर ईश्वर कोई नहीं है, आप जो आप कर रहे हो वो सही है। अब चौथी बात बोलते हैं कि ये जगत जो चल रहा है, जीव पैदा हो रहे हैं तो इसका कोई कारण होगा, बोले कर्म हेतु होगा या ईश्वर हेतु होगा। बोले ये सब फालतू की बातें हैं, कोई कर्म नहीं कोई ईश्वर नहीं। तो बोले फिर ये जीव जो है वो कैसे जन्म ले रहे हैं, इतने मनुष्य जो पैदा हो रहे हैं वो कैसे पैदा हो रहे हैं। बोले अपरस्पर संभूतम, ये जो जीव समुदाय है, देहधारी समुदाय है, पशु पक्षी मनुष्य वनस्पति, ये सब स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। स्त्री माने मादा और पुरुष माने नर, मनुष्य में उसको स्त्री पुरुष बोलते हैं, बाकी नर और मादा आप समझ सकते हैं।
पुरुष पुरुष का नहीं, स्त्री स्त्री का नहीं, बल्कि अपर पर, मतलब यहाँ परस्पर को बोला, अपरस्पर इसलिए बोला कि स्त्री स्त्री अगर संयोग है तो उसको बोलेंगे परस्पर, या पुरुष पुरुष का संयोग है तो उसको बोलेंगे परस्पर, लेकिन यहाँ स्त्री और पुरुष का संयोग होने के कारण उसको बोला अपरस्पर। ये आप ध्यान रखें। तो अपरस्पर का मतलब, ये परस्पर का विलोम ना समझ लेना, अपरस्पर का मतलब है स्त्री और पुरुष का संयोग। तो भाष्यकार बोलते हैं काम प्रयुक्तयोः स्त्री पुरुषयोः अन्योन्य संयोगात जगत सर्वम संभूतम। बोले काम से प्रेरित हुए स्त्री पुरुषों का आपस में संयोग होने से ही सारा जगत उत्पन्न हुआ है। तो सजातीय का नहीं, विजातीय का संयोग दिखाने के लिए यहाँ परस्पर शब्द न दे करके अपरस्पर शब्द दिया है। ये जो संयोग हुआ है उसका हेतु कौन बना? बोले काम हेतुकम किम मन्यत, काम के अलावा और क्या हेतु हो सकता है, माने और कोई हेतु दूसरा है ही नहीं, काम ही इसका हेतु है। काम की प्रेरणा से ही, काम वासना की प्रेरणा से ही हर योनि के जो नर और मादा है, मनुष्य में स्त्री पुरुष हैं, वो एक दूसरे के सन्निकट आते हैं और उन्हीं के संयोग से ये पूरी सृष्टि चल रही है। किम अन्यत, तुम बताओ कि इसका दूसरा कोई हेतु दिखाई देता है क्या तुम्हारे को? केवल स्त्री पुरुष के संयोग के अलावा कोई दूसरा हेतु नहीं है, ये बोल दिया इन्होंने। तो इनके ये चार कंसेप्ट है बिल्कुल, असत्यम, अप्रतिष्ठम, जगत आहु अनीश्वरम, और चौथा है अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। तो ये चारों जो कंसेप्ट है, ये चारों मान्यताएं, ये इनको असुर बनाती है, आसुरी स्वभाव वालों के ये कंसेप्ट होते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ ऐड करना है? नहीं तो फिर समापन करेंगे। चलिए, कहीं जाइएगा नहीं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।